नमस्कार। राजनीतिक यात्रा के दौरान सीवान के बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहां पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, जहां पर कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। जहां पर कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो रही थी, वहां हम मौके पर पहुंचे हैं। यहां लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे हम कि यहां की क्या स्थिति है। हम जहां खड़े हैं, यहां पर इसके बगल सामने आप देख सकते हैं, ये दूसरा विधानसभा तरैया विधानसभा क्षेत्र है। और यहीं से हम बात करें तो इस तरफ की अगर यात्रा हम करेंगे तो यहाँ पर बनियापुर विधानसभा है। हम यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, यहाँ के लोग दोनों विधानसभा के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए पहले हम बनियापुर विधानसभा के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद और चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका है? रामबाबू कुमार यादव। अच्छा, इस जहाँ पर आप मौजूद हैं, हम लोग इस सीट की क्या स्थिति है मौके पर चुनावी? आरजेडी का अच्छा है। आरजेडी का वर्तमान समय विधायक कौन यहाँ है? केदारनाथ सिंह मछरा का विधायक। अच्छा, केदारनाथ सिंह किस पार्टी के विधायक हैं इस समय? अभी तो फिलहाल है आरजेडी का। आरजेडी से हैं। अब की बार टिकट नहीं मिला उनको? अब की नहीं मिला, चांदनी देवी का मिला है। चांदनी देवी को? जी। क्या माहौल है चांदनी देवी का इस समय? अच्छा है, बढ़िया है इसका। तो की बार सरकार बदल रही है? जी। सरकार कैसे बदल रही है? क्या लग रहा है आपको कि क्यों सरकार बदल रही है? काम अच्छा नहीं हुआ है। तेजस्वी की अगर सरकार आ रही है तो क्यों आ रही है, उसके बारे में बताएं थोड़ा कुछ। क्या कुछ वो बेहतर करने जा रहे हैं? वो नया है पार्टी, ये थी नया है, वो काम करेंगे इसलिए। चाचा क्या नाम आपका है? पूछिए बोलिए ना, आप भी बोलिए तो हम बोले ना। हाँ तो आप बोलिए। क्या नाम आपका है? बिरजू मोहन भगत। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ इस चुनाव का? ठीक है, बढ़िया है। क्या ठीक है? किस पार्टी के लिए ठीक है? वो सरकार है, इसे बदलना है? हम है तरैया वाले। अच्छा, आप तरैया विधानसभा क्षेत्र के हैं। अच्छा, क्या है आपके यहाँ माहौल? ठीक है माहौल। माहौल तो ठीक ही, हम भी जानते हैं, किस पार्टी का माहौल ठीक है यहाँ? हाँ। फिर जो नीतीश कुमार की सरकार फिर आ रही है कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं? अरे हम तो कहेंगे जो भचो वाले हैं, नीतीश कुमार के वाले हैं। अच्छा, हाँ नीतीश कुमार फिर आएंगे? आएंगे, हम तो वही कहेंगे ना। हम हैं उसमें वोट देते हैं तो कहेंगे तो वही आएंगे। हाँ नहीं सही है। हैं, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल है। अरे हम उनके को देते हैं तो हम दूसरे कहीं जाएंगे। आवे ना आवे तो ये तो ऊपर वाले जानते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। दो विधानसभा के बॉर्डर पर आप हैं, तो यहाँ पर जो बनियापुर विधानसभा है, हाँ। यहाँ की क्या स्थिति है? इधर का भी ठीक है। और लोग कहता है कि चांदनी निकलेगी, चांदनी निकलेगी, यही तो बात कहता है। जो मौजूदा विधायक हैं, इसके पहले वो आरजेडी में थे, उसी सीट से विधायक बने थे, अब चले गए भाजपा में वो। हाँ। तो क्या चुनाव जीत पाएंगे वो? लोग कहता है वो नहीं जीत पाएंगे। अरे हम सुना बात कर हाँ, रहा। वही सुनी बात ही। हाँ सुनी बात। हाँ पूरा उसका वो नहीं जीत पाएंगे, यही तो कह रहा है। क्या नाम आपका है? शत्रुघ्न राय। कौन सी विधानसभा के आप रहने वाले हैं? बनियापुर। बनियापुर। क्या स्थिति है बनियापुर विधानसभा की इस समय? राजद की स्थिति ठीक है यहाँ बनियापुर में। कौन प्रत्याशी यहाँ पर है? राजद का है चांदनी देवी। तो चांदनी देवी। तो ये इसके पहले सीट भी तो उन्हीं के खाते में थी? उनका नहीं था, यहाँ का बनियापुर का विधायक थे केदारनाथ सिंह, राजद में थे। और राजद छोड़ के भाजपा में चले गए तो वो पार्टी बदल दिया है। वही कह रहे हैं। हाँ वही कह रहे हैं। हम लोग तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो बदल दिए तो हम लोग थोड़े बदलेंगे। हम लोग जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। उनका तो काम है जहाँ से टिकट मिलेगा वहीं से पार्टी वो लोग बदलते रहता है, तो हम लोग थोड़े बदलेंगे। हम लोग जहाँ हैं वहाँ पर हैं। राजद बेरोजगारी में नौकरी देने का वादा किया है, तो हम लोग उसी को ना वोट देंगे। ये तो 15 बरस से ही है, क्या किए हैं? 15 बरस से है तो कुछ किए हैं, तो बदलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। तब बदल अब की बदलाएगा। यानी कि ये सीट जिस तरह से पहले आरजेडी खाते में थी, उसी तरह से फिर आरजेडी खाते में रहेगी। हाँ आरजेडी खाते में रहेगी सीट। लोग कह रहे हैं कि कई बार से विधायक है, 3-4 बार से विधायक हैं जो मौजूद समय हैं, तो क्या वो सीट पर मतलब अपने दम पे चुनाव दे सकते हैं भाजपा से? ना नहीं जीतेगा, राजद के दम पर जीतते थे। राजद छोड़ दिया तो अब की हारना ही है। अपने दम पर कोई नहीं जीतता है, पार्टी के दम पर जीतता है चुनाव। निर्दलीय तो 50 आदमी अपने बल पर उनसे धनिक खड़ा होता है, तो कहाँ जीत जाता है?
ये तरैया विधानसभा का क्या यहाँ से शैलेंद्र प्रताप राजद का। अच्छा, ये भी राजद की सीट है। हाँ ना, सीट है भाजपा का, लेकिन जीतेगा आपकी शैलेंद्र प्रताप आरजेडी। वहाँ पर भी छापरा भी मढ़ौरा भी सब भी राजद के खाता में जा रहा है। यानी सरकार बदल रही है अब की बार। एकदम बदल रहा है। तो यहाँ आसपास कितने सीट हैं? जैसे ये बनियापुर हो गया। हाँ, तो बनियापुर भी राजद, छापरा भी राजद, मढ़ौरा भी राजद, अब तरैया भी राजद। ये एकदम कन्फर्म है 4 गो सीट। अभी इन चारों में से भाजपा के पास कितनी सीटें हैं और इनके पास कितनी सीटें? अभी तो भाजपा, छपरा में भी भाजपा ही था, तरैया में भी भाजपा था, यहाँ पर तो राजद था, राजद रहेगा। मढ़ौरा भी राजद के पास था पहले ही से, और भी राजद के पास रहेगा। यानी 3 सीट जो है राजद के पास बढ़ रही है अब की बार। क्या नाम चाचा आपका? नगेंद्र राय। आप किस रूप से इस चुनाव को देख रहे हैं? रूप बढ़िया देख रहे हैं हम लोग, तो आरजेडी है हम लोग, तो नया सरकार बदलाव करेंगे। अब की बार सरकार बदल रहे हैं? हाँ, बदलना है सरकार, तेजस्वी जी को सरकार बनाना है। हाँ, हम लोग तो बूढ़ा आदमी है, हम लोग का पेंशन भी बढ़ेगा। 2015 होगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। ये भी पेंशनधारी है, ये भी पेंशनधारी है, हम पेंशन पर खुश रहेंगे। बढ़ जाए पेंशन हम लोग का तो उसमें हम लोग खुश रहेंगे। बनियापुर विधानसभा का है, यहाँ से चांदनी देवी लीडिंग करेगी। नहीं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है बिहार वालों के लिए, तो क्या अब की बार वो सरकार नहीं बना पाएंगे? ये है तो चुनाव आ गया तो बढ़ा दिए पेंशन, विपक्षी पार्टी के चिल्लाने के बाद बढ़ाया है। 20 साल राज किए तो 20 साल बढ़ाना चाहिए ना बुढ़ा पेंशन, बुढ़ा लोगों को। तो अभी 2 महीने से बढ़ा दिए, क्योंकि वोट लेना है इसलिए बढ़ाए है, इसलिए तेजस्वी सरकार हम लोग बनाएंगे। आपका क्या चाचा? हमारा नाम है छोटू राय। हाँ, बात वही है, सब बोलते हैं लोग, हम भी सुनते हैं। अब की सरकार बदलाव के चारों ओर हालात सुनते हैं, बात वही है, दूसरा क्या कहें। यानी सरकार बदल जाएगी अब की बार? अब सरकार बदले या ना बदले, बाकी मुँह से तो लोग सुनते हैं सरकार बदलाव किया जाएगा। अब हो या ना हो भी के बता सकता है। नहीं तो सही तो आप ही लोग बताएंगे। 2 आदमी लड़ता है तो एक आदमी पटकाता है, एक आदमी पटकता है। अब किसको पलड़ा भारी होगा, किसको हल्का होगा, ये कौन क्लियर कर सकता है? अनुमान एक ठो लोग लगाता है। हम लोग भी, आप लोग भी घूमते हैं तो अनुमान लगाइएगा। अनुमान लगाते हैं जो वो पार्टी जीतेगा। इसी तरह से चारों यही सुनते हैं, ऐसे अगल बगल में जो सरकार का बदलाव फिर होगा, बात दूसरा कुछ नहीं है। 2 विधानसभा क्षेत्र के बीच में हमने लोगों से बात किया है। लोगों का कहना है कि सरकार बदल सकती है। लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि जो एनडीए और महागठबंधन के वोटों का अंतर है वो मात्र 1.6% वोटों का अंतर है। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 1.6% वोटों से यहाँ पर जो एनडीए की सीटें बढ़ी थी, वही अंतर केवल है। अगर यही अंतर इस बिहार की जनता अगर बदल देती है तो यहाँ पर सरकार बदलने में कोई 2 राय नहीं है। अपने सहयोगी बबलू यादव के साथ सौरभ वर्मा, सिवान।